हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर सैलरी पैकेज के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, आपकी क्या सैलरी रही। तो मैं आपके लिए एक सैलरी स्लिप लेके आया हूँ जो कि एम्स दिल्ली के अकॉर्ड एम्स दिल्ली की रहने वाली है। आप सभी को पता है कि जब मैंने 2022 के अंदर ज्वाइन किया था तो मेरी सैलरी क्या रही। आप सभी को पता है कि मेरी सैलरी क्या रही थी जब मैंने 2022 के अंदर ज्वाइन किया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये एक सैलरी जो चीज होती है ना बच्चों, एक एक खास तरह का मोटिवेशन होती है। ये एक अलग तरह का मोटिवेशन होती है। देखो मोटिवेशन सब देते हैं लेकिन ये सैलरी जो मोटिवेट करती है ना लोगों को, वो एकदम अलग है। इसका जो डोपामिन रिलीज होगा ना आपकी बॉडी के अंदर, वो एकदम अलग है। ठीक है, जो हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज होंगे वो एकदम अलग लेवल के होंगे। तो सैलरी पैकेज को ध्यान में रखते हुए आप हिल जाओगे। ठीक है, सैलरी पैकेज मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको कि सैलरी पैकेज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है एम्स का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा होता है, तो आपको जरूर से जरूर मेहनत करनी चाहिए और इस चीज को, इस मुकाम को हासिल करना चाहिए। ठीक है, अब एक खास बात और जानेंगे कि ये जो सैलरी स्लिप है वो एम्स दिल्ली की है और वो मेरी है। ठीक है, ये मेरी सैलरी स्लिप है और एम्स दिल्ली की है। देखो इस बात को आपको समझना है सबसे पहले कि आपने आपने क्या देखा। आपने देखो बहुत सारी चीजें देखी होगी, आप पैसे तो कहीं से भी कमा सकते हो, लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं और मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड फलाना फलाना रुपीज फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अगर इससे आपको मैसेज आता है तो बधाई हो आपको। अगर इससे आपको मैसेज आता है तो बधाई हो आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। सैलरी पैसा इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। सैलरी पैकेज आप कहीं से भी ले सकते हो, अच्छे से अच्छा ले सकते हो, इससे भी अच्छा ले सकते हो, लेकिन ये जो नाम है ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये एक अलग लेवल का है। ये एक बच्चों क्या है, अलग लेवल का है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेके आया। ठीक है, देखो ये सैलरी स्लिप है, कब की है। ये सैलरी स्लिप देखो कब की है बच्चों। ये है जुलाई, ये है जुलाई 2022। ये है जुलाई 2022। मैंने अप्रैल के अंदर ज्वाइन किया था, तो अप्रैल मई जून और जुलाई, जुलाई के अंदर मेरी सैलरी आई थी। ठीक है, तो जुलाई के अंदर मेरी सैलरी आई थी। 3 महीने की एक साथ आती है, आप सभी को पता है। देखो यहाँ पे आपको नाम भी दिख जाएगा मेरा, अगर आप देखना चाहोगे तो मेरा नाम भी यहाँ पे दिख दिख जाएगा आपको। देखो ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम भी आपको दिख जाएगा। नर्सिंग डिपार्टमेंट से है, रवि कुमार गुप्ता मेरा नाम है। ठीक है, अब आपने देखा कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है बच्चों, कि सर बिल्कुल है कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है, तो ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी आने वाली है, कहाँ से आई है। जय ऑफिस का डीलिंग ऑफिस कौन है, कि भैया ये है जयप्रकाश अपेक्स ट्रॉमा सेंटर। मतलब मैंने आपको बताया कि मैं ट्रॉमा सेंटर में काम करता हूँ, एम्स का ट्रॉमा सेंटर है, तो वहां से इस सैलरी को डील किया गया है। डीलिंग ऑफिस ये है। सैलरी कोड वगैरह देखो सब मैंने हाइड कर दिए हैं, तो आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है। पे डिटेल्स की बात कर लेते हैं। लेवल 7, जैसा कि मैंने आपको पिछली गत वीडियोस में बताया था कि आपका जो लेवल रहने वाला है वो कौन सा रहता है बच्चों, हमेशा याद रखना कि लेवल 7 की नौकरी होती है और 4600 पे ग्रेड से स्टार्ट होती है आपकी। 4600 पे ग्रेड से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना इस चीज का। 4600 पे ग्रेड का मतलब आपको अभी पता लग जाएगा कि कितनी सैलरी बनती है। 3 महीने की सैलरी कितनी आई थी मेरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बताता हूँ मैं। बहुत सारी चीजें कौन कौन सी है देखो। सबसे पहली चीज तो आपको बेसिक क्या मिलता है। बेसिक जब भी आप ज्वाइन करते हो तो सभी लोगों को बेसिक क्या मिलता है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो आपका बेसिक पे होता है 44,900। क्या होता है बच्चों, 44,900 आपका बेसिक पे होता है। 44,900 आपका बेसिक पे होता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ ना, उसके बाद आपको डीएनएस अलाउंस मतलब कि महंगाई भत्ता आपको मिलता है 15,200। 15 उसके हिसाब से ही आपको मिलता है। देखो महंगाई भत्ता क्या होता है कि हर 6 महीने के अंदर बढ़ता है, हर 6 महीने के अंदर बढ़ता है, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद आपको 3600 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, टीए एंड डीपीटी टीपीडी मिलता है, न्यू यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड नहीं है हमारा, इसके अंदर क्या ऐड नहीं है बच्चों,
इसके अंदर हमारा एचआरए ऐड नहीं है। एचआरए क्या होता है कि 2, 4, 6 महीने के बाद आता है, इकट्ठा होके आता है। 1.5 लाख रुपए उसके अलग से आए थे। ठीक है? तो एचआरए लगभग यहाँ पे अगर आप मिलाओगे तो 13,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। 13,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है एचआरए की, जब आप ज्वाइन करते हो तो। ठीक है? एरियर आपको मिला है। एरियर ये मतलब 2 महीने का है। उसके बाद नर्सिंग अलाउंसेस 7200 है। अभी जो फिलहाल करंट में है वो 9,000 हो चुके हैं। ठीक है? अब आपके डिडक्शन की बात बात कर लेते हैं। ये आपकी सैलरी डिटेल्स हैं। उसके बाद आपके डिडक्शंस किस-किस में होते हैं। डिडक्शन का मतलब आपका पैसा किस चीज़ में कटा है, तो उस पे देख लेते हैं। देखो, एसोसिएशन फंड द कैटेगरी अनाउंसमेंट, ये तो आपका क्या करता है कि जो आपकी जो यूनियन होती है एम्स की जो नर्सिंग यूनियन होती है, उसमें ₹20 आपके कटते हैं मंथली। एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम, जो ईएचएस कार्ड मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया था कि आपको एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए ईएचएस कार्ड बनवाना पड़ता है, उसके ₹650 आपसे पर मंथ लिए जाते हैं। ठीक है? और मिसलेनियस रिकवरी होती है 14,000 कुछ। ठीक है? टैक्स भी कटता है इसके अंदर। और डेड शेयर, ये देखो, ये दोनों चीज जो है ना, ये दोनों चीज 6,000, एक तो है 6,017 और एक है 8423 ये आपके रिटायरमेंट के पैसे हैं। ये बच्चों कब के पैसे हैं? आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलेंगे, मतलब कि जुड़ते जा रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है? तो आपकी लगभग जो सैलरी बनती है वो ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है बच्चों? 2,55,553, 2,55,553 सैलरी आपकी 3 महीने की बनी है, जिसमें एचआरए इंक्लूड नहीं है। जिसके अंदर एचआरए इंक्लूड नहीं है। अगर आप इसके अंदर 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 40,000 रुपए और ऐड कर दो तो लगभग 3 लाख रुपए सैलरी आपकी हो गई 3 साल की। ओ सॉरी, 3 महीने की। 3 महीने की सैलरी कितनी होगी बच्चों? 3 लाख रुपए सैलरी हो जाती है। ठीक है? अब मेरे पास, आपको पता है कि इसके अंदर कटते हैं 30,000 रुपए करीब कट गए हैं, तो ग्रॉस सैलरी मुझे कितनी रिसीव हुई थी नेट पे? 2,26,163 रुपए, 2,26,163 रुपीज ओनली। तो ये सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है अगर आप क्या करते हो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हो, एक हम कह सकते हैं कि अच्छे वे में पढ़ाई करते हो, स्ट्रेटेजीज को अपनाते हो और एक रेगुलरिटी में पढ़ाई करते हो। 100% ये आपके अंदर हो सकता है। जब मेरे हो सकता है, किसी और के हो सकता है, तो आपके क्यों नहीं हो सकता? उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आपकी मोटिवेशन के लिए है, ना कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बस पढ़ते रहना है। अपने कर्मों का, अपने जो कर्म है वो करते रहने चाहिए। कहते हैं ना कि कर्म करते रहने चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने बेसिस पे पढ़ाई करते चले, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट अपने जिंदगी में ना रहे, कि आपको गिल्ट ना रहे कि मैंने पढ़ाई नहीं करी यार, नहीं मेरे अंदर भी ये चीजें होती हैं। ठीक है? तो आपको गिल्ट नहीं रहे, इसलिए आपको अच्छी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन के अंदर गिल्ट ना रहे। आगे बात समझ में? तो घबराना नहीं है, समझना है चीजों को और पढ़ना है, रेगुलरिटी बेसिस पे पढ़ना है, ताकि आप इन चीजों के अंदर ढल जाएं और एक आप भी रेपुटेशन के अंदर आ जाएं, कि आपके हर महीने 1 लाख रुपए तनख्वाह आती है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जब आपकी सैलरी आती है ना, तो मैसेज आता है कि 1 लाख रुपए क्रेडिट इन अकाउंट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो ये बड़ा मोटिवेशन होता है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ठीक, थैंक यू सो मच।